And welcome to the knowledge source. So Supreme Court has ruled out today that Rohingyas will be deported according to the rules and the procedures that will be followed in the coming months. तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसिडेंट आज हुआ है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो भी रोहिंग्यास डिटेंट किए गए हैं जम्मू के रीजन में जहाँ पे अभी रिसाइड कर रहे हैं उनको लॉज के अकॉर्डिंग या जो भी प्रोसीजर्स फॉलो किए जाएंगे और आने वाले समय में या आने वाले मंथ्स में मैं बोलूँ उनको डिपोर्ट किए जाएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक चैनल से आके हमसे जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। सो अगर मैं बोलूं, ये भी सुप्रीम कोर्ट का आज एक जजमेंट आया है जहां पे एक प्ली फील्ड किया गया था प्रशांत भूषण के द्वारा, और उस प्ली में ये बोला गया था कि जो रोहिंग्यास जम्मू रीजन में रह रहे हैं उनको डिटेंशन उनका जो हुआ है उनको डिपोर्ट ना किया जाए इंडिया से, फिर से म्यांमार में उनमें उनको ना भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको ग्रांट जो था रिलीफ का उसको क्वेस्ट कर दिया है, और इसमें जो भी चैलेंज किया गया था कि डिटेंशन जो रोहिंग्यास की है जम्मू के रीजन में उनको डिपोर्ट ना किया जाए उसको उन्होंने रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है कि जो डिपोर्टेशन होगा जो रोहिंग्यास का म्यांमार में, जो हमारे यहाँ पे जो भी प्रोसीजर्स फॉलो किए जाएंगे और उनकी प्रॉपर प्रोसीजर्स के बाद ही इनको डिपोर्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि सडनली वन फाइन डे सेंटर विल डिसाइड कि हम सारे जो रोहिंग्यास हमारे इंडिया में रेसाइड कर रहे हैं और स्पेशली जम्मू के रीजन में उनको हम भेजेंगे। सो अगर मैं बात करूँ आपको म्यांमार से में जो भी क्रैकडाउन, आपको मालूम होगा कि ये जो रोहिंग्यास के ऊपर क्रैकडाउन जो है वो बहुत ही सालों से ये पूरी इंसिडेंट अभी न्यूज़ में रह रही है। अभी जो रिसेंट में अगर हम देखें लास्ट 1.5 ईयर में जो म्यांमार की ये जो इथनिक जो क्लिंजिंग हुई है उससे क्या है कि जो डिपोर्टेशंस है या जो वो माइग्रेशंस हैं वो रोहिंग्यास से डिफरेंट कंट्रीज़ में वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। और अभी के लिए अगर हम देखें ये रिसेंटली ये 2017 का डेटा है जहाँ पे आपको ये दिखाया जा रहा है कि रोहिंग्यास की जो ऑलमोस्ट जो ऑफिशियल प्रेजेंस है वो अराउंड 40,000 तक है इंडिया में। और ये मैं आपको बता रहा हूँ ऑफिशियल प्रेजेंस, अनऑफिशियली तो मे बी मेरे ख्याल से वो 2 लाख या 10 लाख 1 मिलियंस के अराउंड भी रह रहे होंगे, जो कि एक बहुत ही वरीसम सिचुएशन है इंडिया के लिए। तो ये कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे ये इतनी क्लिंजिंग जो म्यांमार में होती है ये रोहिंग्यास की, इनसे वो मेजर कंट्रीज में जो वहाँ पे जाते हैं माइग्रेट करते हैं, वो अगर कंट्रीज के बारे में बात बताऊँ तो जैसे उसमें सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, फिर इसके बाद आप देख लिए थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया। तो ये कुछ ऐसे कंट्रीज है जो नियर बाई कंट्रीज जहाँ पे ये क्रैकडाउन जब भी वहाँ की मिलिट्री म्यांमार की करती है तो ये नियर बाई कंट्रीज जो हैं वहाँ पे ये रोहिंग्याज वहाँ पे माइग्रेट कर जाते हैं। सो अगर मैं देखूं, अगर आपको बताऊं कि मेजर जो इथनिक ग्रुप्स अगर म्यांमार के कौन कौन से हैं, तो देखिए इसमें 2 मेजर इथनिक ग्रुप्स हैं, एक तो रखीन हो गया और ये जो रोहिंग्या हो गया। लेकिन आपको बताऊं ये रोहिंग्या जो है वो बेसिकली रखीन प्रोविंस में ये रहते हैं और इन पे ये मेजर क्रैकडाउन इन्हीं पे होता है। ये मेजोरिटी अगर बोलूँ ऑलमोस्ट 99% तक ये जो रोहिंग्याज हैं वो मुस्लिम कम्युनिटीज से आते हैं, और इनके ऊपर म्यांमार इन पे हमेशा ऐसे ही अत्याचार करती रही है, इनको अपना सिटीजन्स नहीं मांगती है। और इनको अगर मैं बोलूँ तो अभी भी ये स्टेटलेस इनकी टैगिंग है म्यांमार के अंदर। सो अगर देखिए क्या ऐसे ग्राउंड्स थे जहां पे ये प्ली फील्ड किया गया था प्रशांत भूषण के द्वारा, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली फील्ड किया गया था जो कि प्रशांत भूषण जो फॉर्मर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के उनके द्वारा, और इसमें ये कहा गया था कि जो डिपोर्टेशन है रोहिंग्याज का वो डिफरेंट पैरामीटर्स पे सही नहीं है। प्ली में ये बोला गया था कि जो डिपोर्टेशन है वो इंडिया ने जो कमिटमेंट किया था रिफ्यूजी प्रोटेक्शन एंड इट्स ऑब्लिगेशन एक्ट जो था, और उसके ये अगेंस्ट है। और जो ये प्रोसिक्यूशंस इनके ऊपर वायलेट रोहिंग्याज के ऊपर ये म्यांमार में क्रैकडाउन हो रहे हैं, उनकी अगर उनके ग्राउंड पे देखें तो ये आर्टिकल 21 जो है वो राइट्स ऑफ रोहिंग्याज जो पर्सन लिविंग इन इंडिया, तो उसके अगेंस्ट है, क्योंकि एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू लिव। तो अगर मैं बात करूँ ये आर्टिकल 21 है वो बोथ इंडियन सिटीजन एज वेल एज द फॉरेनर्स के लिए अप्लीकेबल होता है। तो इस आर्टिकल 21 के अंडर ये प्ली फील्ड किया गया था इन सुप्रीम कोर्ट की ये जो रोहिंग्याज हमारे इंडिया में रह रहे हैं उनको डिपोर्ट ना किया जाए। इसके बाद अगर मैं बोलूँ सुप्रीम कोर्ट का इस पे क्या स्टैंड है या फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, तो इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये बोला
कि ये जो राइट है जो कि डिपोटेड जो राइट टू डिपोटेशन इज एंसिलरी टू राइट टू रिसाइड और सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी। तो जो डिपोटेशंस हैं उनको ये आउटराइटली रिजेक्टेड किया है सुप्रीम कोर्ट ने, जहां पे ये बोला गया था कि जो राइट टू डिपोटेशन है वो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी भी हमारे इंडिया में आके आप और कोई भी पार्ट में आप सेटल कर सकते हैं। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक ये भी बात बोला कि जो आर्टिकल 91 क्लॉज 1E के अंदर मैं बोलूं, जहां पे ये बात किया गया है कि राइट टू रिसाइड और राइट टू मूव फ्रीली, वो बेसिकली राइट जो है अवेलेबल टू सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री नॉट टू द फॉरेनर्स। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दो चीजें बोली। इसका मतलब ये है कि उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया कि रोहिंग्याज इज नॉट आवर पार्ट ऑफ आवर टेरिटोरी और हमारे सिटीजन्स नहीं है, सो अल्टीमेटली दे हैव टू डिपोर्टेड। ये सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड रहा। इसके बाद कोर्ट ने ये भी बोला कि जो डिफ्यूजी जो कन्वेंशन था, क्योंकि इंडिया उसके अंडर पार्ट नहीं था, तो इसलिए कोई भी कमिटमेंट इंडिया से एक्सपेक्ट करना इन टर्म्स ऑफ रोहिंग्या सेटलमेंट इन इंडिया, ये अगर लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला। और अर्लियर जैसे सुप्रीम कोर्ट के अलावा, इस जजमेंट के अलावा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई बार इस प्ली के अगेंस्ट उन्होंने अपने एडवोकेट को भेजा था, जहां पे उन्होंने बोला था कि अगर रोहिंग्याज को डिपोर्टेशन में इनकी कई लेट होती है या फिर इनको तो कुछ समय और तक इंडिया में रहने दिया जाता है, तो इंडिया के एक इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट के लिए कि बहुत ही ज़्यादा वरीसम सिचुएशन है। ये कई बार सुप्रीम कोर्ट में ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड रहा है। तो अभी ये क्लियर हो चुका है कि ये रोहिंग्याज जो है वो डिपोर्टेशन इनका होगा। और अगर मैं आपको एक मंथ पहले की न्यूज़ बताऊं, जहां पे एक 14 ईयर गर्ल जो रोहिंग्याज की जो म्यांमार से आ गई थी, उसको अगर इंडिया ने उनको डिपोर्ट किया था, तो उसमें यूएनएचआरसी में इंडिया का क्रिटिसिज्म हुआ था, जहां पे जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी की बात होती है कि इंडिया उसके अगेंस्ट जा रहा था, उस इथोस के अगेंस्ट जा रहा था। तो उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला था कि एवरी कंट्री हैज अ राइट टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरनल सिक्योरिटी, सो ऑन दैट पैरामीटर वी हैव टू टेक दोज डिसीजंस व्हिच आर गुड फॉर आवर कंट्री। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमेशा से ही कहा है और इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में हमेशा से ही पैरामाउंट इसको ओपिनियन अपना मानता है। सो आई रियली होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट। और मुझे आने वाले समय में ये कोई आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाले 1 मंथ में हम देख सकते हैं कि रोहिंग्याज विल बी डिपोर्टेड बैक टू देयर ओन कंट्री। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एज वेल एज फॉर ज्वाइनिंग।